क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी एकादशी भी है जो हर साल नहीं सिर्फ 3 साल में एक बार ही आती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी पद्मिनी एकादशी के बारे में, जिसे कमला एकादशी एवं पुरुषोत्तम एकादशी भी कहा जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे इस साल 2026 में पद्मिनी एकादशी कब है, इसका इतना बड़ा महत्व क्यों है और इसकी पूजा विधि क्या है, और सबसे जरूरी व्रत का पारण किस शुभ मुहूर्त में करना है और कैसे करना है। ताकि आपको पूजा का पूरा फल मिल सके तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि एकादशी इतनी खास क्यों है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर 3 साल में एक बार अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास आता है। इस महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को ही पद्मिनी एकादशी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को इसका महत्व बताया कि जो पुण्य मनुष्य को कठिन तपस्या एवं अश्वमेघ यज्ञ को करने से मिलता है, वही पुण्य मनुष्य को पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। ये व्रत आपके इस जन्म के ही नहीं, पिछले जन्म के भी पापों को नष्ट कर देता है। तो देखिए, अगर आपके जीवन में तरक्की रुकी हुई है, घर में अशांति है या फिर संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही है, तो आप इस व्रत को अवश्य कीजिए। सभी पापों का नाश करके मोक्ष को दिलाने वाली ये एकादशी है। तो इस दिन सर्वप्रथम आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अपने घर के कार्यों से निवृत्त होकर आप स्नान करें। स्नान करने के बाद सबसे पहले आपको तुलसी जी का पूजन करना है, और अधिक मास चल रहा है तो दीप दान भी अवश्य करना है। और इस बात का विशेष ख्याल रखें कि एकादशी वाले दिन तुलसा जी में जल ना चढ़ाएं, क्योंकि तुलसा जी इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के लिए व्रत रखती हैं, इसीलिए इस दिन उन्हें जल अर्पित नहीं किया जाता है। और इस दिन तुलसी जी के पत्ते भी तोड़ना वर्जित माना जाता है। पूजा के लिए आप एकादशी से एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ कर रख लें। शाम के समय आप तुलसी जी के पास घी का दीपक अवश्य जलाएं। आरती करें, परिक्रमा करें, 3 बार या 7 बार आप परिक्रमा कर सकते हैं। पूजा करते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी अवश्य करें। तो देखिए, हमने यहाँ पर कच्चे दूध से लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा लिया है, फिर हमने शुद्ध जल से उनको स्नान करवाया है। एकादशी वाले दिन आप या तो पंचामृत से या फिर कच्चे दूध से अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान जरूर करवाएं। तो देखिए, हमारे घर में जो भी विग्रह हैं, जैसे ठाकुर जी हैं, श्री जी हैं, भगवान श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति है, शिवलिंग है, शालग्राम जी हैं, तो सभी का आपको अभिषेक करना चाहिए। तो देखिए, 2026 में 26 मई को एकादशी तिथि शुरू हो रही है सुबह 5:10 से, और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 27 मई को सुबह में 6:12 पर। तो दोनों ही दिन हमें सुबह शुरू उदय के साथ ही एकादशी तिथि मिल रही है। तो अब देखिए, अगर आप दोनों ही एकादशी का व्रत ले सकते हैं तो आप कर लीजिएगा, 26 को भी और 27 को। लेकिन सभी के लिए ये संभव नहीं हो सकता। तो देखिए, जो श्रेष्ठ एकादशी है वो है 27 तारीख को। हिंदू धर्म में उदय तिथि की मान्यता को अनुसार एकादशी का व्रत 27 मई 2026 दिन बुधवार को रखा जाएगा। और अगर पारण की बात करें तो पारण हमें करना है 28 तारीख को दिन बुधवार सुबह में 5:15 से लेकर 7:56 के बीच में आपको पारण कर लेना है। और पारण इसी समय में करना है आपको, क्योंकि फिर उसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी। तो देखिए, हमने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी का स्नान और श्रृंगार कर दिया है। जल के छींटे लगाकर हम चौकी को शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद हम पीले चंदन से तिलक करेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे, भोग समर्पित करेंगे। और देखिए, एकादशी के दिन आप घी का या फिर तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। आप चाहें तो अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। तो देखिए, एकादशी की पूजा में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता। इस दिन हमें तिल का प्रयोग करना चाहिए चावल की जगह पर। एवं एकादशी के दिन हमें चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चावल नहीं खाने चाहिए और ना ही चावल घर में बनाने चाहिए। और इस दिन तुलसी जी में भी जल अर्पित ना करें, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया, और क्योंकि वो भी निर्जल व्रत रखती हैं श्री हरि विष्णु जी के लिए। और श्री हरि विष्णु जी और लड्डू गोपाल जी को आप तुलसी जरूर समर्पित करें, क्योंकि तुलसी के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और एकादशी के दिन ठाकुर जी को फलहारी चीजों का ही भोग अर्पित करें। आप कोई भी मौसमी फल का भोग उनको लगा सकते हैं। और अभी गर्मी का समय है तो तरबूज, खरबूज, ककड़ी, आम, मक्खन, मिश्री हो गया, दूध, दही हो गया, फिर दूध से बनी किसी भी मिठाई का आप भोग लगा सकते हैं ठाकुर जी को। इस दिन आप ठाकुर जी को मखाने की खीर का भी भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट का भी भोग लगा सकते हैं। और जो भी चीज का आप भोग लगाएं उसमें तुलसी पत्र अवश्य डालें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा जरूर समर्पित करनी है, क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है।
एकादशी के दिन आपको व्रत की कथा जरूर पढ़नी है, तो सीधे हाथ में तिल व फूल लेकर आप व्रत की कथा पढ़ें। कथा आप मोबाइल से सुन सकते हैं या पुस्तक से पढ़ सकते हैं। कथा सुनने के बाद आपने हाथ में तिल व फूल लिए हैं, वो आप श्री हरि विष्णु जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। तो इस तरह से हमारी व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी और कथा करने के बाद फिर हम आरती करेंगे प्रेम से ठाकुर जी की। और देखिए, एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा आप नाम जप करें। जो भी आप अपने घर के कार्य कर रहे हैं वो सब करते हुए आप अपने मन में ईश्वर का नाम ले सकते हैं। प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद आप आचमन करेंगे। तो देखिए, इस तरह से आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी और आपने जो जल का लोटा लिया है उससे आप सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे और जो भी भोग प्रसादी आपने ईश्वर को चढ़ाई है, ठाकुर जी को चढ़ाई है, वो आप अपने परिवार में प्रसाद स्वरूप ही आपस में बांट सकते हैं। और जो दक्षिणा है वो आप अगले दिन दान कर सकते हैं या फिर आप उससे लड्डू गोपाल जी के लिए कोई चीज भी खरीद सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से बहुत ही सरल विधि से आप अपने घर में ठाकुर जी की पूजा सेवा कर सकते हैं। तो पद्मिनी एकादशी की पूजा विधि आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।